चलिए मेरे लाल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, यह हम लोग लेटर सीरीज से हम लोग बातचीत करेंगे कि जो लेटर सीरीज है वह लेटर सीरीज जो टाइप 1 का क्वेश्चन होता है, वह टाइप 1 का क्वेश्चन लेटर सीरीज में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो मेरा लाल, आज का हमारा मेन टॉपिक होगा लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज से आज हमारी बातचीत होगी। और ये रहा आपके आंखों के सामने क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला जो लेटर सीरीज है, यह लेटर सीरीज में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, जहां पर कि हमें टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो अगर पहली बार आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आप नंबर के प्लेस वैल्यू को लिखोगे। जैसे कि इसका नंबर प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे। जैसे ही नंबर के प्लेस वैल्यू को हम लिखेंगे, तो नंबर के प्लेस वैल्यू को लिखते वक्त अगर पहली बार आप सीख रहे हो तब, नहीं तो आपको प्लेस वैल्यू लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो मेरे लाल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 24 है और यहाँ पर क्या है बाबू, 21 है। तो 24 और 21 है तो कितना माइनस हुआ है, 3। यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 18 है, कितना माइनस हुआ है, 3। 18 है और यहाँ पर 15 है, कितना माइनस हुआ है, 3। अब 15 में आप भी क्या करोगे, माइनस करोगे, और 15 में माइनस आप कितना करोगे, तो -3 करोगे तो क्या होगा, 12। और 12 पर क्या होता है, एल, है ना। अब ये देखो, 6 के बाद 7, कितना प्लस किया है बाबू, 1 प्लस किया है। 7 के बाद से क्या लिखा है बाबू, 9, कितना प्लस किया है, 2 प्लस किया है। 9 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 12, कितना प्लस किया है बाबू, 3 प्लस किया है। अब 12 के बाद में हम कितना प्लस करेंगे गुरुजी, तो यहाँ पर 4 प्लस करेंगे। तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 16 होगा। और 16 पर क्या होगा, पी होता है ना मेरे लल्ला। तो आप अगर चाहोगे तो अब आगे की ओर में सीरीज को हल करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी मेरे लाल। क्यों जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर आपके पास में एल, और एल के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पर देखो एल और एल के बाद क्या है, पी है, बाकी किसी विकल्प में पी नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर सी यहीं पर आप हल करके निकल जाओगे। क्लियर है लल्ला। नहीं तो अब आप पूरा चेक करो। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर कितना जोड़ दिए बाबू, यहाँ पर 2 जोड़ दिए, 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ा गुरुजी, 3 जोड़ा। अब 3 में कितना जोड़ा, तो ध्यान से सुनेंगे बाबू, यहाँ पर 3 में कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। 7 में 4 जोड़ दिया तो 11। अब 11 में कितना जोड़ेगा, तो गुरुजी 5 जोड़ेगा। तो 11 में और 5 जोड़ोगे तो क्या होगा बाबू, 11 में अगर 5 जोड़ दोगे तो 16 होगा, और 16 पर क्या होगा, पी, यानी एल डबल में पी। आपका आंसर आ गया ना, एल डबल पी। तो इस तरीके से हम प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे, है ना बंधु। अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा पे जब हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन को हम लोग तेजी से हल करेंगे। तेजी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाबू, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। इसमें कितना प्लस करेंगे गुरुजी, 5 प्लस करेंगे। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 13 है, कितना प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे। क्लियर है। अब बताओ कि यहाँ पर 13 में अगर मैं 5 प्लस कर दूंगा तो कितना होगा, 18। और 18 पर क्या होता है, आर होता है। तो आप देखो कि आपका यहाँ पर, क्योंकि सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। तो बोलो, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13, और 13 में 5 जोड़ोगे तो 18। तो आपका पहला जो विकल्प में जो आंसर होना चाहिए वह आर आना चाहिए। तो क्या किसी विकल्प में आर है मेरे प्यारे, नहीं आर है गुरुजी। तो आर यहाँ पर है, इसलिए यही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। हम ऑप्शन के अनुसार प्रश्नों को हल कर सकते हैं मेरे लाल। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर जब तीसरा पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 9 है, 9, यहाँ पर 9 है प्लेस वैल्यू, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, तो बोलो यहाँ पर क्या होगा 14, और 14 पर क्या होता है n। बोलो विकल्प यह गलती है, विकल्प यह भी क्या होगा गलती होगा, है ना। अब देखो आगे की ओर में चलेंगे, ये 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 12 पर क्या होता है लल्ला, तो 12 पर होता है गुरुजी एल। अब देखो कि किस विकल्प में n के बाद l है, तो गुरुजी n के बाद l, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। यह भी विकल्प क्या होगा गलत होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हम प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, घबराने की कोशिश हम नहीं करेंगे मेरा लल्ला। अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन हमारे पास में होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11, और 11 पर क्या होता है के होता है। विकल्प यह भी गलती होगा, यह भी गलती होगा, यह भी गलती होगा, लेकिन यह विकल्प हमारा क्या होगा सही होगा। तो हम चाहेंगे तो विकल्प के अनुसार भी हम प्रश्नों का जवाब देंगे, समय बचा लेंगे। चलते हैं हम आगे की ओर में क्वेश्चन नंबर पे, और क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पर a में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का क्या मतलब होता है, 9 का मतलब होता है आई। क्लियर है मुन्ना। आगे की ओर में हम चलेंगे। यहाँ पर देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, माइनस कितना 2, यहाँ पर 8 है -2, यहाँ पर -2। अब बताओ कि 6 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा 4, और 4 पर क्या होता है डी होता है। अब बताओ किस विकल्प में आईडी आपको दिख रहा है। गुरुजी विकल्प नंबर तीसरा में आईडी दिख रहा है और कहीं पर आईडी नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा विकल्प नंबर ये वाला पॉइंट सही होगा। आगे की ओर में हम चलेंगे मेरे लल्ला, और जब आगे की ओर में हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 पर के बाद से हम 6 पर आएंगे भाई। जैसे 6 पर आएंगे तो देखो लाल सी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और ई के बाद हम क्या लिखेंगे तो एफ लिखेंगे। देखो भाई किस विकल्प में सबसे पहले एफ दिख रहा है, सभी विकल्प गलती हो गए। विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। हमारा ए केवल 1 पॉइंट से आंसर होने लग गया। बात समझ में आ रही है ना भाई, ध्यान से समझेंगे। अगला हम बाकी को छोड़ देंगे। अब देखो मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर बाबू यहाँ पर 24 है, 24, यहाँ पर 23 एगो घट रहा है, 22 एगो घट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 21। यहाँ पर यू है यहाँ पर, तो हमारा विकल्प नंबर बी क्या माना जाएगा सही माना जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कम समय में आप क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो मेरे लाल, ऐसे प्रश्नों को कम समय में जवाब देना पड़ेगा मेरा भाई। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी आप मुझे ये बताइए कि जो ये पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट में ये जो आपका पास में पूरी तरीकों से दिख रहा है, हम इन पॉइंटों को कैसे हल करें। तो मेरा लाल इसका प्लेस वैल्यू होता है, मैं लिख रहा हूँ गुरुजी 20, इसका होता है 17, इसका होता है 14, 11, 8, 5, 2, 25, यहाँ पर 22, 19, और यहाँ पर होता है 16।
लेकिन हमें प्लेस वैल्यू जब हम ही को लिखना है तो हम प्लेस वैल्यू क्यों लिखें, हम प्लेस वैल्यूओं को नहीं लिखेंगे। और जब प्लेस वैल्यूओं को नहीं लिखेंगे तो आप खुद देखो कितना माइनस हो रहा है, 3 3 3 3 3 3, और फिर यहाँ पर 3 3 3 और यहाँ पर 3। अब बताओ कि 16 में 3 माइनस करोगे, देख रहे हो ना, 20 में 3 घटाओगे तो 17, 17 में 3 घटाओगे 14, 14 में 3 घटाओगे 11, यानी माइनस कितना हो रहा है लल्ला, 3 हो रहा है। तो अब तुम यहाँ पर 3, 16 में 3 घटा दो तो क्या होगा 13, 13 में 3 घटा दो 10, 10 में 3 घटा दो क्या होगा लल्ला 7। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब देखो तो यहाँ पर 13 पर क्या होता है गुरुजी m, अब जैसे ही m लिखे और 10 पर क्या होता है j, और यहाँ पर आपके पास में ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे तो अब देखो, अब देखो और 7 पर क्या होता है, तो 7 पर होता है g। देखो किस विकल्प में सही है, तो m है और यहाँ पर j है, और j के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है g हो रहा है। तो आपका विकल्प नंबर 8 का सी सही होगा। आगे की ओर में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम कैसे जाएंगे। प्यारे हमारे भाई देखो यहाँ पर प्लेस वैल्यू एस है और एस का प्लेस वैल्यू 19 20 21 और यहाँ पर लिखेंगे हम 22। अब जाके जब यहाँ पर 22 होगा तभी तो यहाँ पर क्या हुआ है 23 हुआ है। तो देखो कि हमारा वहां पर भी आना चाहिए। विकल्प नंबर यह भी गलती और विकल्प नंबर यह भी गलती। क्लियर है लाल? दो विकल्प हमारे सामने जुड़ रहे हैं बाबू। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 पर क्या होता है आई। बाबू जैसे ही 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 11 यानी 2 2 प्लस कर रहा है। तो यानी भी के पास हमको आई आना चाहिए। तो भी के बाद इस विकल्प में आई है, यही विकल्प हमारा सही होगा, यह विकल्प हमारा गलत मान लिया जाए। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ रहा है लल्ला 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप खुद व खुद देखो कि यहाँ पर कितना प्लस माइनस कर रहा है मेरे प्यारे। यहाँ पर होता है लाला 26, जेड का प्लेस वैल्यू 26 और इसका प्लेस वैल्यू होता है मेरे प्यारे 21 और इसका प्लेस वैल्यू होता है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर 26 में से 5 घटा देगा तो 21 होगा, 21 में से गुरुजी 5 घटा देंगे तो कितना होगा 16 होगा, और 16 में से 5 घटा देंगे तो 11 होगा, और 11 पर होता क्या है गुरुजी के 16 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 11 होगा, और 11 पर क्या होगा लल्ला के होता है। देखो विकल्प नंबर यह भी गलती माना जाएगा, विकल्प नंबर यह भी गलती माना जाएगा। अब बताओ यहाँ पर बाबू रे ये देखो 24 है और यहाँ पर 19 है, -5, 19 में 5 घटा देंगे तो 14 होगा, और 14 में 5 हम घटा देंगे तो क्या होगा बाबू 9 होगा, और 9 पर क्या होगा आई, तो के बाद आई होगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। यहाँ पर भी आओगे तो आपका 5 5 क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। हम विकल्प के अनुसार प्रश्नों का हम लेंगे जवाब। अगला जो हमारी बातचीत होगी मेरे लाल, यहाँ पर आप देखो बाबू 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा लल्ला 7 होगा, 3 जोड़ रहे हैं। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 11 होगा गुरुजी 4, फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो 3, और फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 4। तो मेरा भाई यहाँ पर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, और जब 3 जोड़ेंगे ना बाबू तो यहाँ पर 18 में अब 3 जोड़ोगे तो क्या होगा लल्ला 21, 21 पर क्या होता है यू। तो विकल्प यह भी गलती है, विकल्प नंबर यह भी गलती है। लेकिन ये देखो 6 4 10 कितना जोड़ा गुरुजी 4, यहाँ पर कितना जोड़ा गुरुजी 3 जोड़ दिया, 10 में 3 13, यहाँ पर 13 में 4 जोड़ रहा है तब जाकर, यानी यही पैटर्न यहाँ पर भी लग रहा है।
लेकिन यहाँ पर 3 से हुआ है, यहाँ पे 4 3 4 और यहाँ पर क्या हो गया गुरुजी 3। तो अब बताओ अब क्या होगा 4 और 4 का मतलब आंसर क्या होगा x होगा और x का मतलब ux, विकल्प नंबर हमारा बी आंसर सही माना जाएगा। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन होगा बाबू 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा लाल, घबराएंगे नहीं हम लोग। इसका प्लेस वैल्यू कितना है तो 1 है और इसका प्लेस वैल्यू 7 है। कितना जोड़ा है गुरुजी 6। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 जोड़ा है, हम भी देखेंगे कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है। तो इसका प्लेस वैल्यू तो 19 है और इसका प्लेस वैल्यू, यहाँ पर भी कितना जोड़ रहा है गुरुजी 6। तो अब तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर भी कितना जोड़ेगा, तो यहाँ पर भी 7 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ देंगे। तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 पर क्या होगा गुरुजी एम माना जाएगा। विकल्प में कहीं पर भी एम नहीं दिया है, एम यही विकल्प हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। क्यों? क्योंकि जब 13 में हम फिर 6 जोड़ेंगे तब जाकर के क्या होगा 19, यानी कि 6 6 प्लस कर रहा है। बात समझ में आ रही है। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 और 16 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा 22। अब 22 में तब जाके 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा बाबू 22 में 6 जोड़ देंगे तो बी होगा, अब बी में 6 जोड़ देंगे यानी 6 6 प्लस कर रहा है। हमारा विकल्प नंबर बी आंसर सही माना जाएगा। घबराएंगे नहीं, ऑप्शन से हल करेंगे। जैसे जैसे हम ऑप्शन से हल करेंगे लाल, ऑप्शन से हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। एक बार आप ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। थोड़ी सी प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, घबराना नहीं है। गर्मी का मौसम है, पानी पीते रहो, पढ़ते रहो। थोड़ा भी प्यास लगी तो प्यास को न मारो, पानी पीते रहो प्यारे। चलेंगे क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जल ही जीवन है। इसका प्लेस वैल्यू 14, इसका प्लेस वैल्यू 16 और इसका प्लेस वैल्यू 18। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 और 20 पर होता है टी। विकल्प में पहला जो ऑप्शन है सब में टी और टी दिखाई दे रहा है। हाँ भैया जी, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे 19 में 2 जोड़ेंगे 20 21 और 21 पर क्या होता है बाबू यू होता है। विकल्प नंबर क्या हो गया गलत। अब बाबू एक बी सी, तो आगे क्या होगा डी होगा और डी का मतलब टी यू डी होगा। टी यू डी में हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो टी यू डी में हमारा विकल्प नंबर डी आंसर सही माना जाएगा। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यहाँ पर बाबू देखो मेरा लाल, इसका प्लेस वैल्यू 14 है और इसका प्लेस वैल्यू कितना है तो 17 है और इसका प्लेस वैल्यू कितना है तो 20 है। खुद सोचो कितना प्लस किया 3, कितना प्लस किया 3। अब इसमें 3 प्लस करेंगे तो होगा लल्ला 23 और 23 पर विकल्प क्या होता है डब्लू। यह दोनों ही विकल्प गलत हो गए, लेकिन जबकि यह दोनों विकल्प हमारा क्या है अभी तक के लिए सही है। 18 में 2 प्लस करें सॉरी 15 में 3 प्लस करेंगे 18, 18 3 21 और 21 में 3 प्लस करेंगे तो 24 और 24 पर होता है x और यहाँ पर x लिखेंगे तो W के बाद x, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर क्या होगा सही माना जाएगा। विकल्प के अनुसार प्रश्नों को हल करो, टाइम बचाते जाओ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है लल्ला, इसका प्लेस वैल्यू 5। अब 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा। कितना जोड़ेंगे बाबू 6 और 11 में अगर हम 6 जोड़ दें तो क्या होगा, तो 11 में 6 जोड़ देंगे तो 17 होगा। देखो लल्ला 5 इसका प्लेस वैल्यू 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 और 17 में हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा लल्ला 23 और 23 का मतलब विकल्प डब्लू। हर जगह विकल्प में क्या दिया है डब्लू दिया है, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा लल्ला डब्लू होगा। आगे हम चलेंगे तो देखो
4 में 6 जोड़ देंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा। और 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 16 में जैसे ही 6 जोड़ूंगा, 16 में 6 जोड़ दूंगा तो 22 होगा। और 22 का मतलब होता है विकल्प नंबर बी। उसके बाद से ध्यान देंगे बी का प्लस वैल्यू 2 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 8, 8 में 6 जोड़ूंगा तो 14, और 14 में 6 जोड़ दूंगा तो 20, और 20 पे हमारा होता है लाल 30। क्लियर है? 14 में 6 जोड़ दूंगा तो 20 होगा, 20 पर होगा बाबू विकल्प नंबर टी। तो देखो WVT किस विकल्प में है? WV, और यहाँ पर देखो टी आ गया ना, तो विकल्प हमारा पहला क्या होगा? सही। आगे आप क्वेश्चन को हल करके पेपर में टाइम को वेस्ट न कर लेना, हम आगे की ओर में चलते हैं, अपना आंसर यहीं पर दे लेना। क्वेश्चन नंबर में हम आएंगे लल्ला 17। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखो इसका प्लेस वैल्यू होता है 23, और इसका प्लेस वैल्यू 20, और इसका प्लेस वैल्यू 17। देख रहे हो माइनस कितना किया है लल्ला? 3। अब तुम भी यहाँ पर 17 में 3 माइनस कर दो, तो 17 में जैसे ही 3 माइनस करोगे तुम, तो आप बताओ कि 17 में 3 माइनस करोगे तो क्या होगा लाल? 14 हो जाएगा ना। और 14 पर क्या होता है? n, और हर एक विकल्प में आपको n क्या हो रहा है? दिख रहा है ना। आगे अब देखो भैया, यहाँ पर 6, 7, 8, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 होगा, और 9 में ni होना चाहिए। देखो ni यहाँ पर भी है, ni यहाँ पर भी है, ये भी गलत और यह भी गलत। देखो भैया बी का प्लस वैल्यू 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। अरे मोर बाबू, यहाँ पर कितना प्लस? तो यहाँ पर प्लसों की संख्या 2 हो गई। यहाँ पर प्लसों की संख्या बी में 2 जोड़ देंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे नहीं, 4 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब देखो 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो आगे कितना जोड़ेंगे? तो आगे गुरुजी 4 जोड़ेंगे। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का मतलब क्या होता है बाबू? के, और के का मतलब विकल्प नंबर बी हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी विकल्प नंबर ए भी क्या होगा? गलत होगा। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर पे जब हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है इसमें कितना प्लसों की संख्या हम कर रहे हैं? क्वेश्चन में प्लसों की संख्या जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 11 है। इसका प्लेस वैल्यू 2 और इसका प्लेस वैल्यू 11 है। हाँ मेरे भाई, और इसका प्लेस वैल्यू 21 है। अब बताओ यहाँ पर 2 में कितना जोड़ेंगे? तो गुरुजी 9 जोड़ेंगे, तो 9 गो अदुगो 11 गो। अब बताओ यहाँ पर आप खुद सोचो बाबू, यहाँ पर 11 में जब मैं 10 जोड़ दूंगा तब जाकर न 21 होगा। यहाँ पर 9 जोड़ा हूँ, यहाँ पर 10 जोड़ा हूँ, तो आगे कितना जोड़ेंगे? आगे जो हम जोड़ेंगे वह बाबू जोड़ेंगे 11, क्योंकि 9 जोड़ा है, यहाँ पर 10 जोड़ा है। देखो 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 21। अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पर जोड़ेंगे बाबू 11। अब कहोगे गुरुजी हम 11 कैसे जोड़ें? देखो मेरा लाल, 11 हम कैसे जोड़ें? जोड़ना तो पड़ेगा 11 ही तुम्हें, चाहे जैसे रोगा करके जोड़ो। अब कहो कि तुम्हें तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 गो अक्षर ही होता है, तो आप मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें 26 गो अक्षर होता है तो 21 है ना, 21 में तुम 5 जोड़ दिए, 21 में कितना जोड़ दिए तुमने? 5। तो 21 में जब तुम 5 जोड़ोगे तो अब बताओ कि 26 हो जाएगा। अब तुम्हें कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि A B C D E और F, यानी कि यहाँ पर हमें क्या होगा? जब जब यहाँ पर आप जब यहाँ पर 11 जोड़ोगे, जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा तुम्हें?
11 जोड़ना पड़ेगा, और जब 11 जोड़ना पड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। कहोगे गुरुजी एफ कैसे आ रहा है, तो देखो भाई यह भी विकल्प गलती, यह भी विकल्प गलती, और विकल्प पर यह भी गलती। मेरा भाई एफ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 21 है, 21 में 5 जोड़ देंगे तो 26 बचा है मेरे के पास में 6, तो 26 का मतलब जेड हो गया। अब जेड के बाद ए बी सी डी ई और एफ, 6 जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा बाबू एफ। एफ किसी भी विकल्प नहीं है, केवल विकल्प नंबर सी आंसर सही होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हुए चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है बाबू, 15 है। तो 6 है और 15 है, तो देखो कि कितने का अंतर पड़ रहा है, बात समझ में आ रहा है बाबू। तो 6 है और यहाँ पर 15 है, तो 4 और 5 9 का अंतर पड़ रहा है, और यहाँ पर भी जाएंगे तो 10 का अंतर पड़ेगा, तो आगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। बात समझ रहे हो लल्लू। तो हमारे पास में विकल्प के अनुसार से एफ आएगा, विकल्प नंबर में यहाँ पर एफ है और एफ है, तो यही आंसर सही माना जाएगा। 18 नंबर का जो हमारे पास में क्वेश्चन होगा, टाइम न लगाएंगे क्वेश्चन पे मेरा भाई। यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो रे मेरे भैया, देखो थोड़ा सा ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना थोड़ा आराम से। यहाँ पर 4, इसका प्लेस वैल्यू 8 और इसका प्लेस वैल्यू 12, 16 और यहाँ पर 20 होगा, 24 2 6 और 10 होगा मेरा भाई। अगर मैं कहूंगा कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, तो देखो लाल, हम थोड़ा सा एक दिमाग लगा लेते हैं, आसान वाला तरीका। इसमें कितना जोड़ा है, 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 में तो 4 जोड़ोगे ना, तो 24 में 4 जोड़ो, तो 24 का मतलब क्या होता है, एक्स, एक्स के बाद से वाई जेड ए बी। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर भी कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। फिर यहाँ पर 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा लल्ला, 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, यानी एन आर भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। प्यार से क्वेश्चन कर लो, घबराना नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ज्यादा का अंतर पड़ रहा है, श्रृंखला में कोई दिक्कतदारी नहीं है, आंसर हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर में हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे तो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 10 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 और 18 पर आर होना चाहिए। ये दोनों विकल्प गलती है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। अब देखो भैया, यहाँ पर 1 में 4 जोड़ेंगे तो बाबू 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और जैसे ही 17 होगा 17 पर क्यू होगा। क्यू का मतलब कि विकल्प नंबर हमारा जो बी है वह आंसर सही होगा, बाकी के आंसर सभी के सभी गलत मान लिए जाएंगे। ओके, किसी को कोई भी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, इसका मतलब कि घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे तो L होगा। हर विकल्प में L दिया है मेरा भाई। यहाँ पर 13, 13 में 2 को जोड़ेंगे तो 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, और 21 पर क्या होगा बाबू, यू होगा। तो देखो कि किस विकल्प में एल यू आ रहा है, विकल्प में एल यू आ रहा है, कहीं पर भी एल यू नहीं है, तो विकल्प यहीं पर सही करो, क्वेश्चन से आप टेंशन न लो। आगे की ओर में जब हम चलेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन पे हम जाएंगे। जैसे ही 21 नंबर क्वेश्चन पे गए तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा लल्ला, 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 का मतलब एच, विकल्प नंबर यह क्या हो गया, गलती हो गया। अब यहाँ पर 13 है, 14 है, 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, 16, 16 पर पी, एच के बाद पी, एच के बाद पी, एच के बाद पी, लेकिन यह विकल्प क्या हो गया, गलती हो गया। अब देखो मेरा भाई, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर बाबू W है, -2 हुआ है, और यहाँ पर भी देखोगे ना तो बाबू माइनस क्या हुआ है, 2, और यहाँ पर भी -2 कर दोगे
तो -2 करोगे तो क्या होगा, एस होगा, और एस का मतलब विकल्प नंबर हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा आंसर सी सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, बिना ऑप्शन का प्रयोग किए क्वेश्चन का अगर आप जवाब देना चाहोगे तो समझ सकते हो कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के और हाँ ऑप्शन के अनुसार अगर हम आंसर देंगे तो दो बातें होगी, हम आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, बात समझ में आ रही है, और ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे तो समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए हमने ऑप्शन का प्रयोग किया है, न कि रूलों का प्रयोग किया है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ में क्लास में, और इसका हम टाइप नंबर 2 आप लोगों को इसका स्टडी मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।